अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बिना इन्वेस्ट किए एक साइड हसल करना चाहते हैं या फिर एक साइड बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। जहां ड्रॉप शिपिंग, कॉपी राइटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में लोगों की भीड़ लग चुकी है, वही एक बिजनेस मॉडल ऐसा है जो इंडिया में अभी भी ग्रो ही हो रहा है और लोग ऑलरेडी उससे लाखों कमा रहे हैं। यह बिजनेस है प्रिंट ऑन डिमांड का, और जो मॉडल मैं आपको बताने वाला हूँ उस मॉडल की वजह से आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पैकेजिंग करनी है, ना ही आपको इन्वेंटरी रखनी है और ना ही आपको डिलीवरी जैसे सर दर्द लेने हैं। आपको बस एक काम आना चाहिए, वो है टी शर्ट को डिजाइन करने का। और अगर आपको वो चीज भी नहीं आती तो डरिए मत, इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए टी शर्ट डिजाइनिंग बच्चों का खेल बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए आपको किन किन वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले है एडसी। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने शर्ट्स, क्लोथ्स या एक्सेसरीज को डिजाइन करने के बाद अपलोड करेंगे और आपको जो भी सेल्स आएंगी वो इनसे आएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वेबसाइट के 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स है और जिनमें से मेजर क्लोथ्स के लिए है, और साथ ही साथ ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, यानी यहाँ पर आप फॉरेनर्स को भी क्लोथ्स बेच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने 200 रुपए की शर्ट को 2000 में बेच सकते हैं। लोग ऐसा कर भी रहे हैं। अगर आप इस वेबसाइट में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3000 से लेकर 5000 तक की टी शर्ट बिक रही है। और अगर मैं आपको ये टी शर्ट दिखाऊं जिसकी कीमत 1700 है, इस टी शर्ट को यहाँ पर 4073 रिव्यू मिले हैं। जनरली 25% बायर ही रिव्यू देते हैं किसी भी आइटम की, तो अगर इसकी 4000 से ज्यादा रिव्यू आए हैं तो आप मान के चलिए इसने कम से कम 20,000 ऐसे टी शर्ट बेची होंगी और इसी टी शर्ट से इसने 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया होगा। ये सब हुआ इसकी टी शर्ट का डिजाइनिंग यूनिक और फनी था। तो हम भी कुछ ऐसे ही फनी डिजाइन करेंगे बेचने के लिए। डिजाइनिंग के लिए जो वेबसाइट में आपको रेफर करूंगा वो है किटल। आई नो आप में से काफी लोग कैनवा यूजर्स है। डिजाइनिंग पर्पस के लिए किटल ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसा क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको किटल यूज करना नहीं आता तो डरिए मत, इसका इंटरफेस काफी ज्यादा इजी है और सिर्फ पूरी इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी अच्छा डिजाइन क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको किटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप होम स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक से एक ऑलरेडी बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे अलग अलग चीजों के लिए, वो भी यही खास बात है किटल की। यहाँ के सारे टेम्पलेट्स काफी ज्यादा यूनिक एंड यूजफुल है और साथ में ट्रेंड के हिसाब से बनाए गए हैं। ऊपर वापस आने के बाद आपको कैटेगरी भी मिल जाएंगी जिस भी चीज को आप डिजाइन करने चाहते हैं उसके लिए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको काफी ज्यादा टूल्स मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिजाइन करते टाइम, और इनमें से काफी सारे टूल तो एआई से रिलेटेड है जिनका इस्तेमाल करके मैं वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। साथ ही किटल ने आपको एक लर्न टैब भी दिया है जिससे आप उनके ब्लॉग्स देख सकते हैं और ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। यहाँ से नाउ हम अपनी डिजाइनिंग को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सबसे पहले डायमेंशन सेलेक्ट करनी है अपने कैनवस की। तो मेक श्योर आपने विड्थ में 4500 रखा हो और हाइट में 5400, क्योंकि यही एक टी शर्ट डिजाइन की परफेक्ट साइज होती है। इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है और आपका एक नया कैनवस खुल जाएगा, लेकिन आपका कैनवस कहीं ना कहीं जूम्ड नहीं होगा, तो आप उस चीज को यहाँ से ठीक कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं ताकि ये कहीं गुम ना हो जाए। अब स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे टूल्स के आइकन दिख जाएंगे और हम इन्हीं का इस्तेमाल करके अपना डिजाइन को बनाने वाले हैं। टॉप राइट कॉर्नर में आपको मॉकअप, प्रिंट और डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि अपने नाम से ही बता रहे हैं कि उनका काम क्या है। तो आप किटल पे 2 तरीके से डिजाइन बना सकते हैं, या ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अपना कुछ यूनिक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर टोटली बिगिनिंग से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको टेम्पलेट से कुछ क्रिएट करके दिखाता हूँ जिससे आपको किटल की थोड़ा इंटरफेस समझ आ जाए और उनकी टूल्स की नॉलेज हो जाए। इसके लिए मैं लेफ्ट साइड में जो टूल्स दिए गए हैं उनमें से टेम्पलेट वाले टैब पर चले जाऊंगा और वहां पर जाके काफी ज्यादा टेम्पलेट्स खुल जाएंगे। आप यहाँ किसी भी स्पेसिफिक टाइप का टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं या सर्च बार पर लिख के उसे सर्च आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं जैसे कि विंटेज या टाइपोग्राफी में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी कितने सारे सही डिजाइन पड़े हुए हैं जो कि आप अपने टी शर्ट पर प्रिंट करवा सकते हो। ऐसा डिजाइन आपको कैनवा में मुश्किल से मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको किटल रेफर किया था। अब किसी भी टेम्पलेट को चूज करने से पहले मैंने सोचा कि टी शर्ट का कलर चूज कर लेता हूँ। तो इसके लिए बस आपको कैनवस पर क्लिक करना है और आपके पास एक सेटिंग का बॉक्स खुल जाएगा जहाँ से आप अपने डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, और साथ ही आप ओपेसिटी वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले मैं अपने बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ। नीचे आपको कलर पैलेट भी दिए गए हैं
जिनका इस्तेमाल करना मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ये काफी सही टूल है अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो। साथ में थोड़ा सा राइट हैंड के साइड में आपको लेयर्स का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ से आप अपने हर एलिमेंट को लेयर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये हल्का सा फोटोशॉप वाला फीचर है, लेकिन ये चीज काफी अच्छी है अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो। इसकी वजह से आपको काफी ज्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नाउ हम टेम्पलेट पर जाते हैं और फनी टी शर्ट सर्च करते हैं, क्योंकि हमें उसी तरह की कुछ टी शर्ट बनानी है। ऑल्दो यहाँ पर मुझे काफी अच्छे यूनिक टेम्पलेट मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जिसके बाद मुझसे पूछेगा कि टेम्पलेट आपको इसी प्रोजेक्ट पर चाहिए या फिर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं इस टेम्पलेट को एक नए टैब पर ओपन कर लूंगा ताकि काम आसान रहे। अब एक नया टैब खुल जाएगा जिसमें वो टेम्पलेट ऑलरेडी फीड इन होगा। आपको करना क्या है कि आपको इसके एलिमेंट को पूरा सिलेक्ट करना है, Ctrl+C करना है, और उसके बाद आपको वापस अपने पुराने वाले टैब पर आके Ctrl+V दबा देना है, जिससे आपका एक टेम्पलेट एक कैनवस से उठकर दूसरे कैनवस पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको बस अपने एलिमेंट्स को कैनवस के अकॉर्डिंग फिट करना है। अब देखा जाए तो ये टेम्पलेट ऑलरेडी खुद में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टिल मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहले जो चेंज मैं करना चाहता हूँ वो है इसके कलर्स में। तो मैं सबसे पहले कलर पैलेट पर जाऊंगा, जहाँ पे मैं किसी भी पैलेट को अगर चूज करूंगा तो डिजाइन के सभी एलिमेंट्स उसी कलर थीम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे पिंक कलर बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसे सेट कर दूंगा। नाउ आप इस टेम्पलेट के हर एक एलिमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा तो साइड में एक टेक्स्ट रिलेटेड पूरी सेटिंग खुल जाएगी, जहाँ पे उसका टेक्स्ट रिलेटेड कलर, बॉर्डर, वेट, फॉन्ट्स, उसका साइज, अलाइनमेंट और इवन ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया गया है। आप ट्रांसफॉर्मेशन को कस्टम पे रख के उसको अपने अकॉर्डिंग बैंड कर सकते हैं, उससे मोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप जो भी उससे बनाना चाहते हैं उससे आप बना सकते हैं, या फिर ऑलरेडी एडजस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी चूज कर सकते हैं। माउस के साथ लेफ्ट क्लिक करने पर आपको काफी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जहां से आप डिलीट कर सकते हैं या भी चीजों को अनग्रुप वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस चीज को डिलीट कर दूंगा एंड अगेन कॉपी पेस्ट करके एक टैब से दूसरे टैब पर एलिमेंट्स को ले आऊंगा और उसे एडजस्ट कर लूंगा। टेक्स्ट के इफेक्ट्स में जाके आपको शेडिंग, डेकोरेशन का ऑप्शन भी मिल जाएंगे। फिलहाल मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है तो इसमें ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देंगी, इसलिए वो चीज मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। नाउ हमारे पास एक डिजाइन तो रेडी है, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा और फनी बनाना है। तो इसके लिए मैं किटल के होम पेज पे जाऊंगा और टूल्स में जाके AI कोड जनरेटर पे जाऊंगा। अब ये AI करता क्या है कि आपको काफी इंटरेस्टिंग कोड्स देता है आपके मूड के हिसाब से। आपको बस जनरेट कोड पे क्लिक करना है और फिर आपको ये बताना है कि आपको किस चीज से रिलेटेड कोड चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर आपको ऑप्शन में वो चीज मिल जाती है तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं मिलती तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको बस नीचे जाके वो चीज खुद से लिख देनी है। तो यहाँ पे बस मैं स्लोथ लिख दूंगा और यहाँ पे फिर जनरेट कोड पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको किस मूड के हिसाब से कोड चाहिए। तो यहाँ पे मैं सार्केस्टिक रख लेता हूँ और वर्ड्स लेंथ को 2 से लेकर 4 वर्ड्स तक रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे वाले टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, क्योंकि वो 2 से लेकर 4 वर्ड्स का ही है। नाउ जनरेट कोड पर क्लिक करने के बाद मुझे काफी सारे एक से एक मस्त कोड मिल जाएंगे, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे यह कोड अच्छा लगा तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा, अपने टेक्स्ट पे जाऊंगा, उसे सेलेक्ट करने के बाद वहां पे बस पेस्ट दबा दूंगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट का डिजाइन, कलर, अलाइनमेंट एंड सब ठीक कर देगा डिजाइन के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट किया है। अगर आप यहाँ पे अपने स्लॉट को भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड काफी सारे सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे कि उसकी ओपेसिटी कम ज्यादा करना, या फिर इमेज को अपस्केल करना, या फिर ऑब्जेक्ट को शैडो देना एंड ऑल। साइड में अगर आप टेक्सचर पर जाएंगे तो आप अपने डिजाइन को टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स में जाके ग्रेंजी शेप की चीजें सिलेक्ट करके उनको मास्क भी कर सकते हैं। और एग्जांपल अगर मैं इसे चूज करूं और अपने टेक्स्ट पे बड़ा करके लगा दूं तो ये कुछ मुझे इस तरह का इफेक्ट्स देगा। ऑल्दो ये इफेक्ट्स मुझे अपने स्लोथ पर नहीं चाहिए था, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं अपने लेयर्स पर जाऊंगा, इलस्ट्रेशन को उठा के सबसे टॉप पर रख दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। अब आई होप आपको किटल का इंटरफेस तो समझ आ गया होगा, साथ ही उसके फीचर भी। तो हमारा डिजाइन रेडी है और इस डिजाइन को क्रिएट करने में 5 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे एंड इतना इजी होता है एक डिजाइन क्रिएट करना, और ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो एक डिजाइन मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है और उसको मैं हुडी पर लगा के दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर मॉकअप पर जाना है और आपको यहाँ पर अपने पसंदीदा मॉकअप चूज कर लेना है। आपको यहाँ पर हर चीज से रिलेटेड
मॉकअप मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे काफी सारे डिजाइन भी मिल जाएंगे कि आपको मॉकअप किस तरह का चाहिए। आपको जो भी मॉकअप पसंद आए उस पर क्लिक करना है और वो मॉकअप आपके कैनवास पर आ जाएगा अपने डिजाइन के साथ, और आपको अपने डिजाइन को अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर देना है, उसमें फिट कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। ये आपके मॉकअप के अकॉर्डिंग खुद बैंड होता रहेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको डाउनलोड मॉकअप ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें अपने मॉकअप के साथ अपने डिजाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने मॉकअप को डाउनलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा प्रोफेशनल लग रहे हैं। ये आप इनको फ्लिपकार्ट में डाल सकते हैं और ये बड़ी आसानी से बिक जाएंगे। नाउ आपने टी शर्ट की डिजाइनिंग तो सीख ली, बट इस डिजाइन को प्रिंट कैसे करवाना है, तो इसके लिए हम जाएंगे अपनी तीसरी वेबसाइट पर जो कि है प्रिंटिफाई। सारा काम आपके वेबसाइट ही कर देंगे। आपका काम बस ये है कि आप सेल्स लेकर आइए और अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट कीजिए। डिजाइनिंग तो सिखा चुका हूँ। सेल्स के दो तरीके होते हैं, या फिर पेड से एड्स रन करके या फिर फ्री में सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप एड्स रन करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स रन कीजिए, क्योंकि आपको वहां से अच्छी खासी सेल्स आ जाएगी। अगर आप एड्स रन नहीं करना चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंस्टा पेज बना लीजिए एंड वहां पर अच्छे अच्छे पोस्ट कीजिए, देन आपको काफी अच्छे सेल्स वहां से आ जाएंगे। या फिर पिंटरेस्ट में अपने डिजाइन डालने लग जाइए। और किसी भी बिजनेस मॉडल में आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आप एड रन नहीं कर रहे तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना